तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बड़ी याद। पिछली वीडियो में हम लोग छोटी याद को कवर कर लिए थे और आंत के बारे में हर जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बड़ी याद। तो चलिए करते हैं शुरू बिना देरी किए हुए। देखिए बड़ी याद की लंबाई कितनी होती है पहले जान लीजिए। बड़ी याद की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 यानी कि 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 5। इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसे 4 भागों में बांटा गया है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन देखिए। पहला सीकम। क्या? सीकम। दूसरा कोलन। तीसरा रेक्टम। चौथा सिग्मायड खंड। चौथा सिग्मायड खंड। ठीक। बड़ी याद की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। बड़ी याद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सीकम, कोलन, रेक्टम और सिग्मायड खंड। ठीक। अब जान लीजिए सीकम। सीकम क्या होता है? पहले जानिए इसकी लंबाई। इसकी लंबाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर। कितनी? 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई इसकी होती है। और चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। ठीक। सीकम क्या? इसकी लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखिए इसमें किसका पाचन होता है? क्या? इसमें किसका पाचन होता है? इसमें पाचन होता है सेलुलोज का। किसका पाचन होता है? सेलुलोज का पाचन होता है। अब सेलुलोज का पाचन क्या? देखिए यह, और सुनिए, यह शाकाहारी पशुओं में, किसमें? शाकाहारी पशुओं में क्या होता है? सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है। लेकिन मानव में, किसमें? मानव में यह निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होता है। अब क्यों इनमें सक्रिय होता है और हम लोगों में निष्क्रिय होता है? क्योंकि शाकाहारी पशु जो होते हैं वह अधिक से अधिक घास भूस खाते हैं और घास भूस में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक। अब शाकाहारी पशुओं में क्यों सक्रिय होता है? क्योंकि यह ज़्यादा घास भूस खाते हैं और मानव में निष्क्रिय होता है। ठीक। अब देखिए, अब मानव में निष्क्रिय होता है। सीकम में, अब सुनिए, अब सीकम में ही एक बंद नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक बंद, सीकम में एक बंद नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सीकम में एक बंद नलिका पाई जाती है जिसमें कृमि रूपी परिसेचिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कृमि रूपी परिसेचिका, जिसमें पाया जाता है कृमि रूपी परिसेचिका। ठीक। अब देखिए क्या पाया जाता है? कृमि रूपी परिसेचिका। अब जो इसमें कृमि रूपी परिसेचिका, यह नलिका जो होती है कभी कभी किसमें? मानव में बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। कभी कभी जो यह बंद नलिका है यह मानव में क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसी कारण जब यह बड़ी हो जाती है तब उससे एक रोग हो जाता है जिसे उंडुक पुच्छिका। क्या कहते हैं? उंडुक पुच्छिका। उंडुक पुच्छिका या फिर क्वेश्चन में कर लीजिएगा अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स। ठीक।
उंडुक पुच्छिका या फिर अपेंडिक्स। फिर देखिए, जब यह उंडुक पुच्छिका यानी कि अपेंडिक्स हो जाता है तब हमारे पेट में दर्द होने लगता है। जब मतलब अपेंडिक्स हो जाएगा तब इसका निवारण कैसे होगा? इसका निवारण होगा, अपेंडिक्स का निवारण होगा ऑपरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा। ठीक, ऑपरेशन के द्वारा। अब फिर से एक बार देखिए, सीकम की लंबाई 5 से 6 सेंटीमीटर। इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह शाकाहारी पशुओं में सक्रिय होता है, मानव में निष्क्रिय होता है। इसमें एक बंद नलिका पाई जाती है जिसमें कृमि रूपी परिशेषिका पाई जाती है। जो कृमि रूपी परिशेषिका है कभी मतलब बंद नलिका है, यह बंद नलिका जो आकार में बड़ी हो जाती है तब उससे एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं उंडुक पुच्छिका, इंग्लिश में अपेंडिक्स। और इसका मतलब इसका जो रोग है उसको मतलब दूर करने के लिए क्या ऑपरेशन करते हैं। मतलब जो थैली होती है, बंद नलिका होती है, इसको क्या करते हैं? काट के निकाल देते हैं, क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। अब हो गया सीकम खत्म। अब जानिए कोलम, कोलन, यही है कोलन। देखिए कोलन, अब यहाँ पर होती है छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर होती है छोटी आंत। ठीक, यहाँ पर होती है छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है इसके चारों तरफ यू आकार की संरचना होती है। क्या होती है? यू आकार की संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कोलन। देखिए कोलन, छोटी आंत, यह क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत के चारों तरफ यू आकार की संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलन कहते हैं। अब जान लीजिए रेक्टम क्या होता है। क्या? रेक्टम क्या होता है? अब देखिए रेक्टम क्या होता है। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, लेकिन इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है। इसका अंतिम भाग, क्या अंतिम भाग, इसका अंतिम भाग यानी कि अंतिम भाग कौन सा? 4 सेंटीमीटर, यानी कि लास्ट वाला 4 सेंटीमीटर भाग गुदा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुदा का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए रेक्टम की लंबाई 12 सेंटीमीटर की होती है। फिर यह 12 सेंटीमीटर होती है। इसका अंतिम भाग 4 सेंटीमीटर अंतिम भाग किसका निर्माण करता है? गुदा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुदा का निर्माण करता है। अब हो गया रेक्टम भी खत्म। अब जान लीजिए सिग्मॉइड खंड। सिग्मॉइड खंड, अब देखिए कोलन है, रेक्टम है। अब दोनों जिसके द्वारा जुड़े हुए हैं वह है सिग्मॉइड खंड। ठीक है, अब देखिए जिसके द्वारा रेक्टम और सिग्मॉइड खंड क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिग्मॉइड खंड। यानी कि रेक्टम और कोलन जिसके द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? सिग्मॉइड खंड कहते हैं। मतलब सिग्मॉइड खंड के द्वारा ही कोलन और रेक्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।